क्या बोलते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा ना। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है कि जैसे कि मशीन में जो गैस घूमता है ना, रेफ्रिजरेशन को हम क्या कहते हैं, गैस को ही रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, अगर मान लो पूछ दिया कोई कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कंपलसरी लोग पूछते हैं, पूछ देगा कि अच्छा बताओ रेफ्रिजरेशन साइकिल पता है आपको, बोले हाँ पता है, बोले बताओ, फिर वो ड्राइंग के माध्यम से आपको बताना होगा। आप एक पेपर लेंगे, पेन लेंगे, उस हिसाब से ड्राइंग खींचेंगे। तो जब ड्राइंग खींचेंगे तो आप ऐसे ही ड्राइंग खींचना, ठीक ना। कंप्रेसर, कंडेंसर, स्टेनर, कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर, कूलिंग कॉइल इवेपोरेटर, है ना। अब तो माइंड में आ गया ना, कूलिंग कॉइल को इवेपोरेटर कहते हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके जाएंगे। ये चीज हो गया। अब देखिए इसमें आपको मैं बता दिया, कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना। सक्शन लाइन से गैस लो प्रेशर लो टेम्परेचर को खींचेगा, गैस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन में भेजेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करके कंडेंसर में चला जाएगा। कंडेंसर का काम है गैस को कंडेंसेशन करना। उसके बाद स्टेनर में जाएगा, स्टेनर का काम है गैस को फिल्टर करना, उसके जो मॉइस्चर है उसको सोखना, एब्जॉर्ब करना। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद ठंडा हो जाएगा, ठंडा गैस हमारा क्या करेगा, इवेपोरेटर में चला जाएगा। गर्म हवा को इवेपोरेटर ठंडा करता है। उसके बाद फिर सक्शन लाइन के माध्यम से फिर गैस वापस क्या होगा, कंप्रेसर में चला जाएगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल। हाँ, रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें कौन सा गैस है, फ्रियोन R22, ये गैस का नाम है, ठीक ना। ये रेफ्रिजरेशन गैस को ही बोलते हैं ना। तो गैस हमारा इसमें कौन सा घूम रहा है, R22 नंबर का गैस घूम रहा है, फ्रियोन R22। हाँ, फ्रियोन R22। इसका स्टैंडिंग प्रेशर 110 से लेकर के 150 तक होता है, जो स्थिर होता है। जैसे बॉटल है, बॉटल में जो गैस है तो ये अभी कुछ यूज नहीं हो रहा है, हम स्टोर करके रखे हैं ना, तो इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो इसको हम स्टैंडिंग बोलेंगे, रुका हुआ गैस। रुका हुआ गैस को हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग प्रेशर। तो 110 से लेकर के 150 PSIG होता है। PSIG का फुल फॉर्म क्या है, पाउंड स्क्वायर इंच गेज। तो 110 से लेकर के 150 PSIG तक हमारा पाउंड स्क्वायर इंच गेज तक हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है। एसी में R22 का सक्शन प्रेशर कितना होता है, 65 PSIG होता है। PSIG का फुल फॉर्म क्या है, पाउंड स्क्वायर इंच गेज। और उसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है हमारा 280 से लेकर 350 PSIG डिस्चार्ज प्रेशर। ये चीज समझ गया। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा, तो क्या करेंगे, पहले हम कंप्रेसर बनाएंगे, फिर डिस्चार्ज लाइन बनाएंगे, डिस्चार्ज लाइन बनाने के बाद फिर हम कंडेंसर बनाएंगे, कंडेंसर से फिर एक डिस्चार्ज लाइन आउट हुआ, स्टेनर बनाएंगे, स्टेनर बना के उसका कैपिलरी ट्यूब बनाने के बाद हम इवेपोरेटर बनाएंगे, इवेपोरेटर बनाने के बाद हम सक्शन लाइन बना के कंप्रेसर में आ जाएगा। ये चीज हम पहले बना लेंगे ड्राइंग में। ड्राइंग बनाने से क्या होगा, आपको एक्सप्लेन करने में इजी होगा, आप देख के भी बता सकते हो। तो कभी भी आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाना हो तो आप ड्राइंग बना के ही एक्सप्लेन करना। तो अब हमें पता है कंप्रेसर का काम क्या है। अब इसे हम ऐसे बोलेंगे, सर देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना। जब ये बना दिए, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। सर देखिए हमारा कंप्रेसर है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को सक्शन लाइन के माध्यम से खींच के गैस को कंप्रेस करेगा कंप्रेसर। जब कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद फिर वो डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करने के बाद फिर वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में गैस जगह ज़्यादा होने के कारण गैस कंडेंसर में गैस फैलेगा, फैलने के बाद किसी पानी या प्राकृतिक हवा से हम कंडेंसेशन करते हैं, उसका जो तापमान है टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे, कम हो जाएगा। कम होने के बाद फिर हमारा वो एक लाइन में हमारा डिस्चार्ज लाइन में हॉट लिक्विड लाइन इसे कहते हैं, हॉट लिक्विड लाइन से हमारा स्टेनर में चला जाएगा। स्टेनर में जाने के बाद क्या करेगा, गैस को फिल्टर करेगा और जो गैस में मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, नमी को सोख लेगा। ये करने के बाद फिर क्या करेगा, डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से फिर हमारा कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है, फर्स्ट लो प्रेशर
कन्वर्ट कर देना। दूसरा एक सिंपल से बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को कम करता है, बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देता है। वो कम करने के बाद फिर क्या करेगा, हमारा कोल्ड लिक्विड ऐड हो जाएगा ये। फिर यहाँ के बाद ठंडा हो जा रहा है पाइप, तो उसको कोल्ड लिक्विड बोलेंगे। फिर यहाँ से हमारा क्या किया, इवेपोरेटर में चला जाएगा गैस। इवेपोरेटर में जाने के बाद क्या करेगा, इवेपोरेटर में ज़्यादा जगह होने के कारण गैस फैलेगा, फैल कर ये रूम के हवा को ब्लोअर के माध्यम से खींचेगा, खींच करके इवेपोरेटर पे टच कराएगा, फिर इवेपोरेटर के अंदर से पास करके फिर वापस वही रूम में हवा फेंकेगा। ऐसे करने से कंटिन्यू हमारा रूम ठंडा होगा, और उसका जो रूम का जो टेम्परेचर है वो कुछ हमारा गैस का प्रेशर बढ़ा, वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारा फिर वो गैस वेपर लाइन में हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म होने के बाद फिर हमारा क्या करेगा, कंप्रेसर में चला जाएगा। इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम देखते हैं कंप्रेसर का। एक चीज तो समझ गए ना, क्लियर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज डिस्चार्ज लाइन से हमारा गैस डिस्चार्ज हो रहा है, तो कंप्रेसर का काम क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करना है ना। कंप्रेसर करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन से भेजेगा। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 99 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा टेम्परेचर हो गया। ये अम्बाइंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना होगा। अम्बाइंड टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, जो बाहर का तापमान है, जो अभी का जो बाहर का तापमान है उसे हम इंग्लिश में अम्बाइंड टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, तो इसका R22 का 99 डिग्री टेम्परेचर हो गया। प्रेशर कितना हो गया हमारा, 280 psi से लेकर के 380 पाउंड स्क्वायर इंच गैस, इतना इसका हो गया। अब एक किस फॉर्म में रहेगा, अब एक गैस हमारा होगा वेपर में, हॉट वेपर रहेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं हॉट वेपर। गैस हमारा किस में रहेगा, हॉट वेपर में, गर्म होगा, वाष्प, गर्म वाष्प रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेगा, डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से फिर हमारा कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंसेशन करना। इसके बाद जब आउट होगा हमारा, इसका टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, 85 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कुछ बदला हुआ, 8 से 9 डिग्री डिफरेंस हुआ, ज्यादा ठंडा नहीं करता है। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा, मान लो 275 से लेकर के हमारा 380। टेम्परेचर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 4 5 डिग्री पे PSI डिफरेंस हुआ तो हुआ, नहीं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे मान लो हमारा 280 से लेकर के 375 तक हो गया। यहाँ से निकलेगा तो फिर हमारा ये क्या हो गया, अब गैस किस फॉर्म में आएगा, हॉट वेपर में ये तो रहेगा, वेपर प्लस लिक्विड में रहेगा, हॉट लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं हॉट लिक्विड है। तो कुछ परसेंट हमारा वेपर में रहेगा, कुछ परसेंट लिक्विड में रहेगा। किससे, क्योंकि हवा से थोड़ा सा कुछ ठंडा हुआ है टेम्परेचर, प्रेशर है ना, गैस जो है कुछ ठंडा हुआ है, इस वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ वेपर में होगा। मान लो सपोज हमारा वेपर में 60% वेपर है और 40% हमारा लिक्विड हो गया, इसे हम हॉट लिक्विड ही बोलते हैं, हॉट लिक्विड लाइन, डिस्चार्ज लाइन ही बोल सकते हैं। पर ये हमें एक समझाने का तरीका है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाए तो ऐसे एक्सप्लेन करना। बाकी इसको डिस्चार्ज लाइन ही बोलेंगे, लाइन रहेगा कैपिलरी से पहले। ये हो गया। अब यहाँ होने के बाद हमारा स्टेनर हो गया। स्टेनर का एक ही काम है, स्टेनर लगा रहेगा, ड्राई फिल्टर रहेगा, कोल्ड ड्राई फिल्टर होगा, यही होगा ना। तो इन सारा का काम क्या है, नहीं हवा गलत बात है ना गैस को फिल्टर करना और गैस के नमी को सोखने का कार्य करता है। अब देखिए, अब यहाँ से फिर उसके बाद हमारा जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, सेम जो प्रेशर टेम्परेचर आएगा वही टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे भी रहेगा, है ना। अब यहाँ के आने के बाद हमारा कैपिलरी ट्यूब में गया। ये अब कैपिलरी ट्यूब कितने टाइप्स का होता है, इसे हम RCD बोलते हैं ना, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस। तो 5 प्रकार का होता है। तो हो सकता है कैपिलरी ट्यूब रहे, ओरिफेस रहे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, थर्मोस्टेटिक ट्रांसफार्मर, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, कुछ भी हो, सभी का काम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है ना। तो वो होने के बाद फिर हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पे कितना है हमारा, 85 डिग्री, है ना। यहाँ पे भी सेम ही है टेम्परेचर, यहाँ पे 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 380 PSI जी प्रेशर है हमारा। देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है, तो अब यहाँ पे हमारा 5 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है। प्रेशर कितना हो रहा है, 60 PSI जी, 60 65, है ना।
65 psi। अब डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? बॉइलिंग पॉइंट जैसे कम हुआ उसका प्रेशर और टेम्परेचर डाउन हो गया। तब इसको हम बोलेंगे कोल्ड लिक्विड लाइन। क्या कहेंगे? कोल्ड ठंडा, हाँ लिक्विड, क्या कहेंगे? लिक्विड लाइन, कोल्ड लिक्विड लाइन, है ना। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? गैस कोल्ड लिक्विड लाइन। ये बस आपको इंटरव्यू देने के टाइम पे बोलना है, बाकी और कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे कोल्ड लिक्विड लाइन, आप कोल्ड लिक्विड लाइन 5 डिग्री टेम्परेचर से क्या करेगा? इवेपोरेटर में आ गया। इवेपोरेटर का काम क्या है? हवा, गर्म हवा को ठंडा करने का, ब्लोअर के माध्यम से इस पे जाएगा। तो जब ये करेगा तो यहाँ पे जैसे आउट होगा गैस ना, तब यहाँ पे टेम्परेचर कितना जाएगा? 10 डिग्री। प्रेशर कितना होगा? 65 से 70 तक लिख लो, 65 से 70 PSI जी। फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ गुड। अभी यहाँ पे आ गया। अब जो गर्मी जो रूम का ले रहा है ना, इसके वजह से 5 से 10 डिग्री हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिक्विड में था, लिक्विड मतलब पानी को लिक्विड कहता है ना, और वाष्प को हम वेपर बोलते हैं। भाप में जो बदल जाएगा उसे हम वेपर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिक्विड है, तो जो उसका जो रूम का जो गर्मी ले रहा है ना, उससे क्या हो जाएगा? गैस ये वेपर फॉर्म में हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, है ना। तो ये गैस क्या हो जाएगा फिर हमारा? किस फॉर्म में रहेगा? वेपर में, है ना। कंप्रेसर में कभी भी कंप्रेसर में लिक्विड नहीं आना चाहिए। लिक्विड आएगा तो ये ठंडा हो जाएगा पाइप। ठंडा मतलब आइस जैसे होगा। आइस होगा तो हमारा कंप्रेसर को इफेक्ट करेगा, कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो कभी भी कंप्रेसर में लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में आता है। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो करके वेपर में हमारा गैस कंप्रेसर में आता है। फिर हो गया ना? समझ ना? अब पहले हम स्टार्टिंग में कैसे समझे थे? एकदम बेसिक, एकदम नॉर्मल तरीके से। अब इसमें इतना सारा होता है, समझ ना। अब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, फिर इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। इस सब कुल कहाँ होता है? सुपर हीट का होता है ना। और डिस्चार्ज सुपर हीट कैसे निकालते हैं, सक्शन सुपर हीट कैसे निकालते हैं, है ना। कंडेंसर सब कुल क्या होता है, इवेपोरेटर सब कुल क्या होता है ना। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, तो सारा विस्तार से हम समझेंगे। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया। क्लियर हो गया? समझ गया ना? चलिए ठीक है। अब क्या है